लखनऊ की पावन धरती पर विरासत बचाओ सम्मेलन किया गया। इस कार्यक्रम में पूरे भारत के, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी लोग आए और आकर के निर्णय लिया है कि जब तक हमारी बौद्ध विरासत बोध गया महाबोधि विहार मुक्त नहीं हो जाता तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, संघर्ष करेंगे। वो संघर्ष रोड पर भी होगा, कोर्ट में भी होगा और जनता के बीच में भी होगा। ये देश लोकतंत्र का देश है, संविधान से चलता है। यहाँ हमें पूरी आज़ादी है अपनी बात रखने का, आंदोलन करने का। और आज लखनऊ में आंदोलन यह हुआ है। अगली हमारी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 29 जुलाई की लगी है। हम लोग दिल्ली जा रहे हैं और लगातार ये कार्यक्रम चलते रहेंगे जब तक हमारी बोध गया विरासत मुक्त नहीं हो जाती। पंडित जी, जैसा कि लगातार जो है बौद्ध आंदोलन पूरे भारत में चलाए जा रहे हैं, उसके बावजूद ये मनुवादी सरकारें अभी तक महाबोधि महाविहार पर कोई भी एक्शन नहीं लेने को तैयार है। आगामी 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई भी है। कैसे देख रहे हैं, क्या बौद्धों को न्याय मिलेगा? अभी हम लोग पटना गए थे और पटना हम लोगों ने ज्ञापन दिया था। मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा, नहीं मिला। बिहार की टीम ने, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने, समता सैनिक दल ने मुख्यमंत्री का घर घेरा, विधानसभा घेरी, विपक्ष के नेताओं से हम लोग मिले। हमने कहा कि अगर मुख्यमंत्री अंग्रेजों के ज़माने का एक्ट, जबकि भारतीय संविधान लागू होने के बाद पुराना एक्ट 0 घोषित हो जाना चाहिए, फिर भी ये लोग नहीं कर रहे हैं। अब हमें मुख्यमंत्री की कुर्सी बदलनी पड़ेगी, नीतीश कुमार को हटाना पड़ेगा। वो लोग इतने ज़्यादा तानाशाही हो गए हैं कि वो जेल भेज दे रहे हैं। हमारे जूनियर भंते जी को जेल भेज दिया, फर्जी मुकदमे लगा दिए। भदोई के 2 मौर्य लड़के हैं, उन पर मुकदमे लगा दिए। मेरे पास LIO का फ़ोन आया कि अज्ञात में आपका भी नाम है, आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। मैंने अपने आप को जैसे तैसे वहाँ से बचाया। तो लगातार बर्बरता पर सरकार उतर गई है। हम लोगों ने भी मन बनाया है, अकेले नहीं, पूरे समाज को साथ लेकर, सभी अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट संगठनों को साथ लेकर, सभी राजनीतिक विचारवान लोगों को साथ लेकर मन बनाया है कि जब तक हम सरकार को झुका नहीं देंगे, महाबोधि मुक्त नहीं करा लेंगे, तब तक रुकने वाले नहीं हैं। जैसा कि अभी जो है पूर्व में आपने जो है पटना में विधानसभा पर जो है शांति मार्च किया, बुद्ध विहार से विधानसभा तक शांति मार्च किया। क्या लग रहा है कि महाबोधि महाविहार बौद्धों को मिल के रहेगा? हम संविधानवादी हैं, न्यायपालिका पर विश्वास रखते हैं और उसी कारण आंदोलन के बाद में ये न्यायपालिका की लड़ाई आज चालू है। 29 जुलाई को उसकी सुनावनी होगी। सब प्रयास हम लोग ने किए, बड़े बड़े वकील वहाँ लगाए हुए, हमारी बात वहाँ रखेंगे। यह बौद्ध विरासत है जो यूनेस्को ने अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, सभी ने जानते हैं, सभी पर वहाँ रजिस्ट्रेशन नोंद है। इसी कारण मैं समझता हूँ न्यायपालिका बराबर इस पर न्याय देगी। आज ये महाबोधि महाविहार के बाद में जो भी विरासत आज देश में है, जगन्नाथ का मंदिर है, बद्रीनाथ है, वेंकटेश मंदिर है आंध्र प्रदेश में, सभी पर हम लोग जांच मांग रहे हैं। ये शांति मार्च होने के बाद मैंने मीडिया के सामने बात रखी, भाई सरकार, केंद्र सरकार एक समिति गठित करे जिसमें बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, IAS अधिकारी हो, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हो, सभी मंदिरों की जांच होनी चाहिए। जिसका है जिसको मिलना चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। मैंने ऐसी बात रखी है। और देखते हैं कि आने वाले समय में हम लोग महाबोधि बुद्ध विहार के बाद हम तो ये जीत लेंगे। सभी को हम लोग जांच करने पर हम लोग उतरे हैं, क्योंकि यहाँ की केंद्र की सरकार होवे, स्टेट की सरकार होवे, मस्जिद के नीचे मंदिर है, ऐसी बात करते हैं। हम बताना चाहते हैं भाई, इसकी जांच होने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार का बयान किसी का आएगा नहीं। चलो, जय भीम, नमो बुद्धाय। राइट टू एजुकेशन को
जो है सरकारें कमज़ोर कर रही हैं, ख़त्म कर रही हैं। कैसे देख रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो है शिक्षा व शैक्षणिक का दूध जो पिएगा वह दहाड़ेगा, उन्होंने स्लोगन दिया था और उन्होंने विशेष रूप से शिक्षा के लिए काम किया था, क्योंकि वो खुद जो है शिक्षा से वंचित हुए थे। स्कूल के बाहर उनको बैठ करके शिक्षा प्राप्त हुई, और चूँकि आप जो है बाबा साहब के खून हैं, इसलिए राइट टू एजुकेशन को आप कैसे देख रहे हैं कि सरकारें जो है कमज़ोर करने को बराबर। भाई उत्तर प्रदेश में दुर्भाग्यपूर्ण है कि 27,000 स्कूलें बंद कर दी गया। जो स्कूलें सरकार चलाती है, एक बड़ा षड्यंत्र इस देश में चल रहा है भाई। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे राज्यों में चल रहा है देश के। जो सरकारी स्कूलें हैं वो बंद करने के पीछे है, क्योंकि वहाँ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी समाज, बौद्ध समाज के लोग पढ़ते हैं। इनको पढ़ाई से वंचित कर दो तो ये गुलाम बन के रहेंगे। इस प्रकार का षड्यंत्र है। जो बच्चे आज पढ़ के बाहर निकले वो बराबर इस प्रशासन को, इस व्यवस्था को आज पूछ रहे हैं। बड़े बड़े उन लोग आज अधिकारी बन गए यही स्कूलों से, लेकिन सरकार बोल रही है कि ये स्कूल बराबर नहीं है, हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाएंगे नहीं, उसकी फ़ी ज़्यादा होगी। जो एक्ट अभी निकला है, एजुकेशन एक्ट है, जो कोरोना के समय जब पार्लियामेंट बंद था उस समय उसको पास किया गया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आने वाले समय में वो लागू करेंगे। बड़ा षड्यंत्र है यहाँ के वंचित समाज के लोगों के। उनके बच्चे पढ़े नहीं, वो हमारे गुलाम बन के रहे, क्योंकि उनका आर्थिक स्तर बड़ा नहीं होगा, सामाजिक स्तर होगा नहीं। ये षड्यंत्र इस देश में चल रहा है, उसको विरोध करना जरूरी है, मैं समझता हूँ। जो है बोध गया मुक्ति आंदोलन जैसा कि लगातार जो है पिछले 150 सालों से लगातार चल रहा है, और आज जो है इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बौद्ध विरासत महाबोधि महाविहार बचाओ सम्मेलन भंते जी के द्वारा जो है किया गया है। कैसे देख रहे हैं पूरे आंदोलन को? क्या बौद्ध गया वाकई में इन मनुवादियों से, ब्राह्मणवाद से मुक्त होगा? क्योंकि एसादितवादी ताकतें सदैव यहाँ पर तथागत बुद्ध, उनकी विचारधारा, संस्कृति एवं बौद्ध धर्म को कमज़ोर करने का प्रयास करते रहे हैं। इसके पहले भी उन्होंने कभी तक्षशिला विश्वविद्यालय जलाया, कभी नालंदा विश्वविद्यालय जलाया, तभी तमाम बौद्ध तीर्थ स्थलों को 11वीं-12वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य के नेतृत्व में तमाम बौद्ध तीर्थ स्थलों को तोड़ करके हिंदू मठ मंदिरों में परिवर्तित किया। बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, तिरुपति बालाजी मंदिर आदि इसके उदाहरण है। और यहाँ तक कि ऐसे ही सैकड़ों की तादाद में इस प्रकार के बौद्ध तीर्थ स्थल हैं जो हिंदू मठ मंदिर बनाए गए हैं। उसी दिशा में यथार्थवादी ताकतों का ये कुत्सित प्रयास है कि तथागत बुद्ध की ज्ञान स्थली महाबोधि विहार पर हिंदू पंडित पुजारियों को घुसेड़ करके उसको भी कब्जाने की साजिश में है। और इसीलिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिससे कि सभी बौद्ध उपासकों, उपासिकाओं और बौद्ध धर्म के मानने वाले अनुयायियों को इस अनहोनी से, इस महाबोधि बुद्ध विहार को बचाया जा सके। सुमित्र भंते जी के नेतृत्व में इस प्रकार के अनेकों कार्यक्रम हो चुके हैं। अभी इसके पहले बिहार में कार्यक्रम हुआ था, बिहार के पटना में, और आज ये लखनऊ में हो रहा है। जैसा कि हमने अपने संबोधन में भी स्पष्ट कर दिया, हम लोकतांत्रिक तरीके से भी अपनी लड़ाई को लड़ेंगे और न्यायपालिका का भी दरवाजा खटखटाएंगे। क्योंकि आज जिस तरीके से सत्ता में बैठे हुए लोग मनुवाद को सब पर थोपना चाहते हैं और जिनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, वो लोकतांत्रिक तरीके से हमारी लड़ाई को भी अनसुनी करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हम न्यायपालिका के भी दरवाज़ा खटखटाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
जैसे कि अभी बंते जी ने बताया कि आगामी 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इसकी तारीख भी लगी, वहाँ भी पैरवी के लिए पहुँचेगी। तो कुल मिलाकर के आज एक सोची समझी साजिश के तहत न केवल महाबोधि बुद्ध विहार को हड़पने की कोशिश की जा रही है, बल्कि इस देश के दबे कुचले पीढ़ी शोषित मजलूम समाज के लोग, दलित, आदिवासी या पिछड़े, सबको फिर से शिक्षा से वंचित करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ सबको फिर से गुलाम बनाने की दिशा में काम चल रहा है। और यही कारण है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट का अनदेखी किया जा रहा है और वहीं पर भारतीय संविधान ने शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में हमें इसे दिया है, उस मौलिक अधिकार की हत्या हो रही है। तो हर तरीके से साजिश के तहत पर यह शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो प्रतिनिधित्व अधिनियम था, जिसके तहत SC ST OBC को अनुच्छेद 16(4), 15(4) में आरक्षण मिला था, उसको शून्य निष्प्रभावी कर दिया गया है। अनुच्छेद 340 के अंतर्गत आयोग के माध्यम से पिछड़े वर्गों को जो मंडल आयोग की सिफारिशों के तहत 27% का आरक्षण मिला था, उसको शून्य निष्प्रभावी कर दिया गया है। और यही नहीं, नॉट फाउंड सुटेबल फार्मूले से आज इनको विश्वविद्यालयों के प्रवेश में भी सामान्य मेरिट से ज़्यादा अंक पाने के बावजूद भी नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया जाता है। सरकारी नौकरियों में भी सामान्य से अच्छे अंक लाने के बावजूद भी नॉट फाउंड सुटेबल के माध्यम से इनको बैक कर दिया जाता है। यही नहीं, लिटरल एंट्री के नाम पर माननीय प्रधानमंत्री 340 IAS बनाए, उसमें एक भी SC ST OBC नहीं है। जो लगातार इनकी साजिश चल रही है इस देश के 90% दलित, आदिवासी, पिछड़े और महिलाओं को फिर से कमज़ोर बनाना, लाचार बनाना, गुलाम बनाना, शिक्षा सम्मान से वंचित करना, सारे अधिकारों से वंचित करना और साथ ही साथ उनको आरक्षण विहीन करके उनको फिर से अपाहिज बना देना और हैंड टू माउथ ज़िंदगी बीतने के लिए मजबूर हो जाएं, ऐसी परिस्थिति पैदा करना जो लगातार ये सरकार कर रही है और जिसके खिलाफ हम लोग विभिन्न मोर्चों के माध्यम से इस लड़ाई को लड़ भी रहे हैं।